21 नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो जी, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, सुन रहे हो ना जी? हाँ, 4b है कि 4ab है? एक्स स्क्वायर प्लस 4b 4 है नहीं, इसमें तो 4 नहीं है। एक इसमें तो लिखे है, तो इसमें 4 तो नहीं है। तुम लोग अच्छा यहाँ पे नहीं लिखे तब तो इसमें तो नहीं दिया है। अच्छा पहले चलिए जितना लिखा है उतना पर बनाते हैं, ठीक है ना? नहीं बनेगा तब बदला जाएगा, ठीक है ना? तो वही ना, कल नहीं बनेगा तो देखा जाएगा ना जी। किताब में जिस किताब से हम इस सवाल को लिखे हैं यहाँ पर 4 नहीं दिया गया है, सुन रहे हो ना? है उसमें भी नहीं दिया है। अब देखा जाए किसका सही है किसका गलत है, सुन रहे हो ना जी? एक बार बिना 4 लिखे हुए बना रहे हैं, एक बार 4 लिख के चेक किया जाएगा कि क्या हो रहा है। देखिए कैसे बन रहा है, सुनिए। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए जी? 4b चाहिए, बीच में क्या चाहिए? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4bx माइनस, अब भैया देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे? अब हमें ऐसा यहाँ पर सेट करना है, ठीक है ना, कि जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या मिलना चाहिए? 4b मिलना चाहिए, ठीक ना? एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर a माइनस 2b कर लें, a प्लस 2b और माइनस a माइनस 2b अगर कर लें, माइनस 2b नहीं प्लस 2b ही रखना पड़ेगा, ठीक ना? भाई 4b बचा, a से कट गया, इंटू एक्स माइनस क्या हुआ? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक ना? अब इसमें एक बार इसके साथ ले लेते हैं, एक बार इसके साथ ले लेते हैं, फिर तो यहाँ बात 2b की आ रही है। 2 को यहाँ से हटाओ, यहाँ 4 लिख लो, तब माइनस माइनस प्लस 2b हो रहा है, ए भी कट रहा है, बी भी कट रहा है, ठीक है ना? सही कट के तो 0 हो जा रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम प्लस रख लेते हैं और इसको यहाँ 2 कर लेते हैं, 2 भी हो जाएगा, हाई कट कर, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब इसमें से 2 टुकड़े बनाए, हल्ला मत करो, इधर देखो, इसका अगर 2 टुकड़ा बनाया जाए तो क्या बनेगा? एगो ए प्लस बी, फिर ये दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस ए माइनस बी होगा, समझे ना? तो आगे 2 भी तो है यहाँ पे, दोनों में से माइनस कॉमन किए है ना, तो -2 इंटू एक्स बुझाया है? आगे क्या लिखे हैं? 2, और उसके बाद है में से इसको हम क्या कर रहे हैं? देखो ए प्लस बी
माइनस में ए माइनस बी, समझ में आया? ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू एक्स, फिर माइनस में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू बी। अब भाई 2 से और एक्स से कोष्टक के अंदर गुणा करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी, बुझाया, इंटू एक्स हो गया। फिर है माइनस प्लस माइनस माइनस 2 ए माइनस बी इंटू एक्स, माइनस में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू। अब ये दोनों में से क्या कॉमन है? एक्स। ये दोनों में से क्या कॉमन है? एक्स कॉमन कर लिए, तो यहाँ से एक्स फिर प्लस क्या बचा 2 इंटू ए प्लस बी, बस यही ना बचा है? ये दोनों में से क्या कॉमन है? माइनस में ए माइनस बी, ए माइनस बी पूरा कॉमन है, समझे ना जी? तो यहाँ पर अब क्या बचेगा? 2x बच रहा है, क्या बच रहा है? 2x बच रहा है, और साथ में माइनस के क्या बन गया प्लस, यहाँ पर ए प्लस बी, यही ना बच रहा है। तो दोनों तो एक जैसा नहीं हो रहा है, ठीक ना? तो अब हम प्रयोग करेंगे जो तुम कह रहे थे उसका, ठीक ना? तो अगर हम यहाँ पर उसका प्रयोग कर लें 4 या ले आ लें, ठीक ना? तो 4 जब ले आएंगे तो दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक ना? तो यहाँ 1 हो जाएगा, केवल ना, यही ना होगा। और यहाँ क्या बच जाएगा तब 2x। अब देखो बन गया, समझ में आ गया? इसीलिए पहले नहीं लिखे थे, ठीक ना? क्योंकि अगर जो सवाल में गड़बड़ी होगी तो जरूर कहीं ना कहीं फंसेगा, फंसा भी, ठीक है ना? पता भी चल गया कि सवाल गड़बड़ है, ठीक है ना? अब बराबर में इधर 0 था, अब भाई दोनों एक जैसा हो चुका है, ये दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? 2a प्लस ए प्लस बी, ठीक है ना? और यहाँ से क्या बचा 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया है? पहले लिखिए इसको, यहाँ तक लिखिए। सुनिए, अब इसको शून्य के निकालने के लिए एक बार इसको शून्य मानेंगे और एक बार इसको शून्य मानेंगे, तो मतलब लिखेंगे हम लोग 2x प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 एक बार, और दूसरी बार 2x माइनस ए माइनस बी बराबर 0 एक बार, ठीक है ना? अब यहाँ से हमें केवल x का मान निकालना है, तो इस ए प्लस बी को उधर भेजना हो जाएगा, तो 2x बराबर माइनस में हो जाएगा हम लोगों का ए प्लस बी, तो केवल x बराबर आ जाएगा क्या माइनस में ए प्लस बी बाई 2, ठीक है ना? अर्थात अल्फा बराबर माइनस में ए प्लस बी बाई 2। अब ऐसे ही इधर इसको भेजा जाएगा, तो 2x बराबर ए माइनस बी प्लस में हो गया, इधर x बराबर ए माइनस बी बाई 2, तो यह x का मान आ गया, तो बीटा बराबर हो जाएगा ए माइनस बी बाई 2। समझे जी? देख लेना आंसर आया है। जब आंसर आया है तो इसका मतलब जहां भी जिस किताब में भी यहाँ 4 नहीं लिखा है, ठीक है ना, वहां 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो, क्या है जा माइनस तो अबे करेगा जी, माइनस कहाँ से जाएगा? कितना है तुम्हारे में? हाँ तो नहीं दिया है तो क्या करोगे तुम? ए प्लस बी बाई 2 ए माइनस बी, वो रहेगा ही माइनस जी, वही है आंसर। तुम्हारे में तब गलती है, सही कर लीजिएगा अपने अपनी किताब में, जिसका सवाल गलत है वो सवाल सही कर ले, जिसका आंसर गलत है वो आंसर सही कर ले, समझे हो? बोलो, देखो क्या करना था, ये दोनों का गुणा करना था, तो गुणा करोगे तो 4 इंटू इतना आएगा, सुन रहे हो ना, 4 इंटू इतना आएगा, और फिर उसको हमें 2 टुकड़ा बनाना है, सुन रहे हो ना?
कितना टुकड़ा बनाना है, जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 4। तो यही काम कर रहे हैं, देखो 4x² प्लस 4 इंटू के लिख लिए a प्लस बी, और इसको ले लिए a माइनस बी इंटू एक्स, जैसे है वैसे लिख लिए। अब हमें इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, केवल 4b। तो इसलिए यहाँ चिन्ह ऐसा बैठाएंगे जिससे कि a कट जाए और केवल b वाला बच जाए, ठीक है ना। तो माइनस बैठा लिए, तो माइनस से क्या होगा, जब कोष्टक हटाओगे तो माइनस से हो जाएगा और प्लस में भी हो जाएगा, तो b जुट करके 4b हो जाए, मतलब भाई b और b। तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा ना, तब क्या लेना पड़ेगा, 2। तो 2 इंटू इतना लिखना पड़ेगा, 2 इंटू, क्योंकि b जुटेगा तो फिर 2b बनेगा, और 2b बनेगा तो 2 से 2 में गुणा होगा तो क्या होगा, 4 होगा, तब ना आएगा। अब माइनस में a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 0। अब एक के खोल दो गुणा करके, तो यहाँ 4x² प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, और फिर माइनस में 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स, माइनस में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आया। अब इनमें से 2 में से कॉमन करो, क्या होगा, 2x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस में ए प्लस बी, ठीक है ना, कोष्टक बंद हो जाएगा भाई। अच्छा है या प्लस लिख दो, दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस, और साथ में ए माइनस बी भी कॉमन है ना जी। तो भैया बचेगा क्या, 2x बचेगा भाई, और ये माइनस भी तो गया, तो माइनस में, अच्छा माइनस कॉमन हो गया तो प्लस में ए प्लस बी बचा, यही ना हुआ। अब भाई दोनों एक जैसा हो गया है, तो 2x प्लस ए प्लस बी, ठीक है ना, एगो कोष्टक में, और यहाँ से 2x माइनस ए माइनस बी एगो कोष्टक में, यही हो गया। अब यहाँ से इसका गुणनखंड कर दिया गया था, एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0 मान लिया गया था, हो गया ना, समझ गए हो ना, मिटा दें। अब चलो 21 नंबर सवाल देखो, 22वां सवाल में क्या बोला गया है, x² माइनस 4ax माइनस b² माइनस 4a² बराबर 0। ये जैसा अभी बनाए हो ना, सेम उसी की तरह यह अभी है, अभी जैसा बनाया गया है उसी की तरह है। देखिए कहेगा इसको बनाया जाए, ठीक है ना जी। इसको हम लोग x² माइनस 4ax माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, b² माइनस में 2a, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो जी। हेकड़ा के क्या करिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जाएगा, तो x² माइनस में 4ax माइनस में b प्लस 2a और b माइनस 2a बराबर 0, ठीक है ना। अब फिर यहाँ से x² माइनस में 2 इंटू जैसे किया गया था b प्लस 2a और b माइनस 2a, इतना हुआ। अब यहाँ क्या चिन्ह लगाया जाए, प्लस की माइनस है? देखो बी से हाई कोष्टक जब गुणा करोगे तो b प्लस 2a तो है ही, माइनस में b और प्लस में 2a होगा, तो b से कट जाएगा, तो 4a आ रहा है या 2 लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, समझ में आया ना, क्योंकि गुणा करने पर डायरेक्ट 4a ही आ रहा है, 4a तो हो गया, तो यहाँ 2 अब नहीं लिखा जाएगा, समझे ना, या 2 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इनका जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर 4a डायरेक्ट आ रहा है, काम खत्म है। माइनस से है नहीं, माइनस से प्लस में 4a आ रहा है, तो -1 से गुणा होगा तो माइनस नहीं हो जाएगा। अब हो गया, इनका टुकड़ा बन गया दुगु,
अब एक्स से में गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या करोगे बोलो, बी प्लस 2a इंटू एक्स माइनस में फिर से b माइनस 2a इंटू एक्स माइनस में b प्लस 2a b माइनस 2a इज इक्वल टू, अब है में से क्या कॉमन होगा, x माइनस बोलो x माइनस b प्लस 2a एगो है, दोनों में से माइनस में b माइनस 2a कॉमन है या तो केवल x हो गया, माइनस गया वो ने तो प्लस हो गया ना जी, है जा माइनस पे आ गया प्लस से ना हो रहा है, तब तो गड़बड़ हो रहा है ना, तो माइनस चाहिए यार, है में क्या बच रहा है बोलो, b माइनस 2a बच रहा है ना, बोलो जी, एक जैसा तो नहीं बन रहा है, चिन्ह का कहीं अंतर दिखाई दे रहा है, मिलाइए अपने किताब में। सही है तो फिर पुराना वाला किताब में तुम लोग देखो जी, नए वाले में कहीं है बात, फिर प्लस कहाँ से लाए अब बोलो, यहाँ प्लस में चाहिए 4 तब ना आएगा, है? क्या किया जाए, कॉमन तो नहीं हो पा रहा है, अच्छा एक मिनट है, जब माइनस से गुणा होगा ना, देखो है माइनस चिन्ह से इसमें गुणा हो रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, अब दोनों में से प्लस में ये कॉमन होगा तो इसलिए यहाँ चलो हो गया ठीक है, माइनस से में गुणा नहीं किए थे इसलिए गड़बड़ा गया, समझे ना। अब भाई क्या होगा, x माइनस बी प्लस 2a एगो एगो क्या हो गया, x प्लस बी माइनस 2a बराबर 0, यहाँ तक जल्दी लिखिए, देखो एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे, ठीक है ना, तो x माइनस बी प्लस 2a बराबर एक बार 0 और एक बार x प्लस बी माइनस 2a बराबर 0, दोनों को एक एक बार 0 मान लिया गया, अब यहाँ से केवल x बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस 2a है से x बराबर हाई होने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा b माइनस 2a, ठीक है ना। अब हैजा से एक गुणा जब करोगे तो इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं 2a माइनस बी, क्यों, गुणा जब होगा तो माइनस में भी हो जाएगा, अब प्लस में 2a हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लिए, माइनस वाले को बाद में लिख लिए, समझे, तो इसको अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं बोलिए, b प्लस 2a तो एक के पहले लिख लो तब क्या होगा, 2a प्लस बी एक के लिख लो, है जब बीटा बराबर दोनों प्लस में ना है क्यों लिख सकते हैं, यहाँ 2a माइनस यही हो जाएगा आंसर, देखिए सुनो जी, देखो 23 नंबर क्वेश्चन यही दिया गया है, देखिए जी यहाँ दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इतना बड़ा एक द्विघात समीकरण दिया है, इसको हल करके इसमें से अल्फा और बीटा दो मान हमें निकालना है, समझे, तो देखो कैसे हल होगा या सुनो, जब इन दोनों का गुणा करोगे, इन दोनों का गुणा जब करोगे तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर है आई इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, समझे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है
दोनों का गुणनफल कुछ होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कोनो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझे क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन है जब बीचवा में क्या लिखा गया है, देखो 4ab, ये किस चीज का फॉर्मूला है? 4ab क्या होता है? देखो हम क्या लिख रहे हैं, दो सूत्र लिख रहे हैं, सुनो पहले। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, बोलो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब है दोनों में से कौन प्रयोग करें यहाँ पर? नीचे वाला कौन सा? ए प्लस मतलब 4ab को, सुन रहे हो ना, केवल 4ab को क्या लिखा जा सकता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझे? है ना, देखो केवल 4ab को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बिठा दे सब। अच्छा नहीं लिखे तो देखो जैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4ab की जगह पर हाई लिखा जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस लिख माइनस, देखो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, समझे? अभी भी क्या लिखा गया है? 4ab, ठीक है ना। अब माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ऐसे गुणा कर लो इनमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से जब गुणा होगा ए में, तो माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो गया, और फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। ये ना आया। अब है दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? कि पूरा का पूरा सेम दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से एगो एक्स बचा केवल, हाई तो पूरा का पूरा निकल चुका है ना जी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स आ गया ना, तो माइनस में है ना बचा। अब है दोनों में से क्या कॉमन है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स बचा माइनस 1 बचा बराबर 0। समझे? तो ये क्या कॉमन आया? x माइनस 1, हैजा से क्या बचा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और फिर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब एक बार एक्स को 0, एक बार इसको 0, ठीक है ना। जल्दी लिखो। अच्छा चलो देखो भाई, अब इसके बाद इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। जब हम लोग इसको 0 मानेंगे मतलब x माइनस 1 को जब 0 मानेंगे, तो यहाँ से x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब हाई 0 होगा मतलब x प्लस एक्स नहीं ए ना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तब हाई होने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, समझे ना जी। है ना, क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, केवल एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो तो आंसर दिया है, आ गया ना, लिख लीजिए।